नमस्कार, स्वागत है आपका मेकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मेकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लासेस हम आपकी चला रहे हैं, जिसके तहत हम अलग अलग टूल्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आज जो टूल हम लेकर के आए हैं, या यूँ कहें कि आज जिस टूल की जानकारी हम लेकर के आए हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैंड टूल है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर वर्कशॉप में होता है और साथ ही साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका इस्तेमाल आप लोगों ने होते देखा है, और साथ ही साथ कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद किया भी होगा। आज जो टूल हम लेकर के आए हैं वो है हैक्सॉ, जिसे हिंदी में या आम बोलचाल की भाषा में हम आरी कहते हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो, और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम हेक्सा के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हेक्सा का प्रोवाइड करेंगे। हेक्सा प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है, कैसे उसमें काम किया जाता है, कैसे उसमें ब्लेड जो है माउंट की जाती है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है हेक्सा के ऊपर। तो आपके सामने बोर्ड पर एक फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो फिगर है ये हेक्सा का फिगर है। नॉर्मली आमतौर पर जो है रोजमर्रा की जिंदगी में भी हेक्सा का इस्तेमाल लोगों ने करते देखा होगा, या शायद किया भी होगा कभी ना कभी। लेकिन ये जो हेक्सा है ये बेसिकली ये आपको मैकेनिकल वर्कशॉप में इसका इस्तेमाल होते ज़्यादातर दिखाई देगा। मैकेनिकल वर्कशॉप्स, इंडस्ट्रीज, जहाँ कहीं पे भी आप देखेंगे वहाँ पर इस हेक्सा का इस्तेमाल करते आप देखेंगे। ये बेसिकली जो हेक्सा है आपके सामने दिख रहा है, ये इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं। इस पूरे फिगर पे आप गौर करेंगे तो ये पूरा जो हेक्सा है, इसका ये जो एक इंग्लिश के लेटर सी की तरह दिख रहा है, सी लेटर की तरह जो दिख रहा है, ये एक फ्रेम है जिसे हम हेक्सा का फ्रेम कहते हैं। हेक्सा फ्रेम ये जनरली सी लेटर की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये हेक्सा फ्रेम है। इसके अलावा हेक्सा फ्रेम के अलावा ये जो है ये हैंडल है, ये वुडन हैंडल भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। ये एज पर यूज जो है आप इसका हैंडल देख सकते हैं देखने के लिए। अब ये जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम बना हुआ है, ये आमतौर पर माइल्ड स्टील का होता है। तो जो स्टील फ्रेम है ये आमतौर पर माइल्ड स्टील का होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स नोट रखिएगा। हैंडल वुडन भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो ये हैंडल है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को कहते हैं प्रॉन्ग। क्या कहते हैं? प्रॉन्ग। ये प्रॉन्ग वो पॉइंट्स हैं या वो टिप है जिस टिप पर आपका हेक्सा का ब्लेड माउंट होता है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हेक्सा का, हेक्सा ब्लेड। ये हेक्सा ब्लेड जो होती है ये अलग अलग मटेरियल की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाई कार्बन स्टील की हो सकती है, हाई स्पीड स्टील की हो सकती है, यानी HSS, और यहाँ पर लिख देते हैं हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। और ये टंगस्टन स्टील की हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल की ये ब्लेड्स हो सकती हैं। तो ये आपने देखी ब्लेड। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये जो आपके प्रॉन्ग के साथ में एक्सटेंड किया हुआ पार्ट है। ये थ्रेडेड पोर्शन है, इसलिए इसे स्लाइड स्क्रू भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक लगा हुआ ये पोर्शन जो है, जो बटरफ्लाई विंग्स की तरह दिखाई दे रहा है, तितली के पंखों जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं विंग नट। ये कुछ इस तरीके से होता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये विंग नट है।
ये बेसिकली हेक्सा ब्लेड जब आप इसमें फंसाते हैं तो हेक्सा प्रॉन्ग्स में फंसाते हैं, तो हेक्सा ब्लेड को प्रॉन्ग्स में फंसाने के बाद में इसको टाइट करने के लिए इस विंग नट की आवश्यकता होती है। तो ये विंग नट है, ये स्लाइड स्क्रू है, ये प्रॉन्ग्स है, ये हेक्सा ब्लेड है, ये हैंडल है और ये सी फ्रेम है। ये तो हमने फिगर में दिखा दिया। अब इसके बाद में हम आपको ये टूल के रूप में दिखाई देते हैं। ये आपके सामने ये है हेक्सा, ये आप देख सकते हैं, ये हेक्सा है जिसे आम बोलचाल की भाषा में आरी कहा जाता है। ये इसके विंग नट्स हैं, ये विंग नट है, ये आप देख लीजिए, पूरा अलग करके हम आपको दिखा देंगे। ये हेक्सा की ब्लेड है जिसको मैंने अभी आपको बताया कि ये हाई कार्बन स्टील की हो सकती है, हाई स्पीड स्टील की हो सकती है, तथा टंगस्टन स्टील की भी हो सकती है। ये इसका सी फ्रेम है, आप देखिए इंग्लिश के सी लेटर की तरह ये दिखाई दे रहा है, ये एमएस का बना हुआ होता है, ये सी फ्रेम। ये इसका हैंडल है, वुडन हैंडल। ये इसके प्रॉन्ग्स हैं, ये प्रॉन्ग्स हैं, ये दोनों प्रॉन्ग्स हैं जिस पर हम हेक्सा की ब्लेड को माउंट करते हैं। ठीक है, ये मैं भी आपको माउंट करके दिखा रहा हूँ। ये हेक्सा की ब्लेड इसके ऊपर में माउंट करके, अब हेक्सा की ब्लेड माउंट हो गई लेकिन अभी लूज है, तो इसे टाइट करने के लिए विंग नट का इस्तेमाल किया। विंग नट को हम यहाँ से जब टाइट करेंगे ये ब्लेड अपने आप अपने प्रॉन्ग्स पे टाइट हो जाएगी। ये देखिए, ये टाइट हो गया। अब इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपको जो भी आपका, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ेंगे हैंडल को, और राइट हैंड से सामने की तरफ प्रेशर लगाएंगे और टू एंड फ्रो मोशन में आप कटिंग करेंगे। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड से आप हैंडल पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से हेक्सा के ऊपर सामने की तरफ टिप पे आप प्रेशर लगाएंगे और टू एंड फ्रो मोशन से कटिंग करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो कटिंग की प्रक्रिया है, इसको, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हेक्सॉइंग। ठीक है, यानी हेक्सा से की जाने वाली कटिंग को हेक्सॉइंग कहते हैं, इस क्रिया को हेक्सॉइंग कहते हैं। अब आते हैं हेक्सा की परिभाषा पे। हेक्सा क्या है? हेक्सा एक हैंड कटिंग टूल है। हेक्सा एक हैंड कटिंग टूल है जिसकी मदद से आप मेटल, नॉन मेटल या वुडन या प्लास्टिक किसी भी मटेरियल को आप कट कर सकते हैं। बेसिकली हेक्सा एक हैंड कटिंग टूल है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको एक और हैंड कटिंग टूल बताया था, आपको अगर याद हो तो, या आप लोगों ने देखा हो वो वीडियो, हमने बताया था फाइल के बारे में। तो फाइल भी एक हैंड कटिंग टूल है और हेक्सा भी एक हैंड कटिंग टूल है। तो हैंड कटिंग टूल्स में जब कभी भी क्या होता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कभी आपका वाइवा वॉइस होता है तो उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम सम हैंड कटिंग टूल्स, हैंड कटिंग टूल्स। तो उसमें आपको आंसर देना है, सबसे पहला है हैक्सॉ, ठीक है, सेकंड है चीजल, थर्ड है आपका फाइल। ये सारे हैंड कटिंग टूल्स हैं। तो इन हैंड कटिंग टूल्स में सबसे, तो अब हमने ये देख लिया कि हेक्सा के पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हेक्सा का, वो है इसका सी फ्रेम, या यूं कहें नॉर्मल फ्रेम। तो अगर हम टाइप्स ऑफ हेक्सास की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ हेक्सास अगर देखेंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन जो हेक्सा का किया गया है उसके फ्रेम के अकॉर्डिंग किया गया है, यानी कि उसका फ्रेम कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें टाइप्स ऑफ हेक्सा एज पर देयर फ्रेम्स में 3 प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा सॉलिड हेक्सा फ्रेम, दूसरा है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और तीसरा है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। इसमें से जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये फिगर जो है ये सॉलिड हेक्सा फ्रेम का है, ये सॉलिड हेक्सा फ्रेम का है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट का कोई भी कहीं अरेंजमेंट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ये डायरेक्टली एक कंप्लीट सी फ्रेम है, ये सी फ्रेम है। इस फ्रेम को कहीं से भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। So this type of hexas are called solid hexa frame। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें एक ही साइज के
only one size blades can be mounted. Blades can be mounted या could be mounted. तो वो भी साइज कितने का होता है? 250 mm का. 250 mm साइज का ब्लेड इसमें माउंट किया जा सकता है. Another than this, जो सेकेंड हेक्सा फ्रेम है वो है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम. तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम्स आर दोज व्हिच कैन यूज द ब्लेड्स, हेक्सा ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट साइज, लाइकवाइज 200 to 300 मिलीमीटर्स. यानी कि जो हेक्सा फ्रेम, जो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है उसमें 200 से लेकर के 300 mm तक के हेक्सा ब्लेड्स यूज किए जा सकते हैं. जो मैंने अभी आपको हेक्सा दिखाया था, जैसे ये वाला दिखाया मैंने आपको, ये इसमें आप देख सकते हैं ये एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है, ये एडजस्टेबल है. ठीक है, इसमें आप साइज को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके. और इसके साइज को एडजस्ट करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, हम आपको करके भी दिखा देंगे. ये देखिए, ये हम इसका ब्लेड ओपन करते हैं. ब्लेड इसको हमने ओपन किया और देन इसको हम, ये देखिए, ये देखिए, ये इसका साइज छोटा हो गया, साइज कम हो गया इसका, है ना. तो इस तरह से हम 200 से लेकर के 300 mm तक के ब्लेड्स इसमें यूज कर सकते हैं. ब्लेड्स हम इसमें लगा करके यूज कर सकते हैं. तो ये एडजस्टेबल फ्रेम है जिसमें आप इसकी लंबाई को एडजस्ट कर सकते हैं. हेक्सा फ्रेम की लंबाई को आप एडजस्ट कर सकते हैं. तो हेक्सा फ्रेम की लंबाई को आप एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्लेड है वो आप वाइडर पर्पस से, वाइड पर्पस से आप जो है इसका ब्लेड्स यूज कर सकते हैं. लाइकवाइज आप 200 mm का भी ब्लेड यूज कर सकते हैं, 250 का भी यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड 300 का भी यूज कर सकते हैं. तो ये एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है जिसमें आप 200 से लेकर के 300 तक के साइज के ब्लेड्स यूज कर सकते हैं. 200 mm से 300 mm तक के साइज के ब्लेड्स आप यूज इसमें कर सकते हैं. तो दिस इज an adjustable hexa frame. Another than this, the third type of hexa is deep cutting hexa frame. Deep cutting hexa frame is a special purpose hexa frame which is used when we are going to cut any job which has a depth. यानी कि कोई भी गहरा जॉब अगर हमको काटना है तो वहां पर हम डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे. जैसे अभी आपने देखा ये हेक्सा फ्रेम है, ये हेक्सा फ्रेम, जैसे ये हेक्सा फ्रेम, ठीक है. तो इसमें आप वही जॉब काट सकते हैं जिसकी ऊंचाई, यानी जिसकी कटिंग की जो हाइट है वो हाइट लगभग इतनी है और लगभग इतनी, और लगभग इतनी का मतलब हो गया ये आपका लगभग 75 से 100 mm के आसपास. 75 से 100 mm तक की डेप्थ पे आप इसको हेक्सा को यूज कर सकते हैं कटिंग के लिए, 75 से 100 mm, ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए कोई जॉब आपका कोई बड़ा जॉब है, इतना बड़ा जॉब है, ठीक है, जिसकी हाइट आपकी लगभग 200 mm है. अब यहां से आपको इसको कट करना है, ठीक है, 200 mm की हाइट है. अब जब आप इसको हेक्सा, इस वाले हेक्सा को यूज करोगे तो आप कहां तक कट कर पाओगे? आप मैक्सिमम यहां तक कट कर पाओगे, यहां तक ही कट कर पाओगे, बाकी का पोर्शन आप कट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो फ्रेम है वो फ्रेम इस ऑब्जेक्ट के जिसको आपको कट करना है उसकी बॉडी से हिट करने लगेगा, उसकी बॉडी में टकराने लगेगा. So in this case, you will use deep cutting hexa frame, which has a special design of the C frame having depth of around 200 millimeter, as per shown in figure. ये मैंने फिगर में बना करके दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है. ये कुछ इस तरीके का होता है, जो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम होता है कुछ इस तरीके का होता है. डेप्थ इसमें मिल जाती है. ये ब्लेड होगी, डेप्थ मिल जाती है. तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम वहां पर यूज किया जाता है जहां पर गहराई तक का जॉब आपको काटना, मतलब एक ऐसा जॉब आपको काटना है जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, 100 mm 200 mm से ज्यादा है. तो इन दैट केस यू विल यूज डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम. तो अकॉर्डिंग टू द shape of frame या size of frame, we can classify the hexa frame in 3 types. First one is solid hexa frame, another one is the adjustable hexa frame, and the third one is deep cutting hexa frame. So these are the 3 types of hexa frames, actually hexa frames, which are normally used in our
डेली लाइफ या इंडस्ट्रियल लाइफ या वर्कशॉप की जो आपकी लाइफ है वहां पर ये यूज किए जाते हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। अब मैं हेक्सा फ्रेम क्यों बोल रहा हूं? मैं हेक्सा फ्रेम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हेक्सा तब तक कंप्लीट हेक्सा नहीं कहलाता जब तक उसमें ब्लेड नहीं लग जाती। तो ब्लेड लग जाने के बाद ही उसे हेक्सा कहा जाता है, उससे पहले वो केवल बिना ब्लेड लगे वो केवल हेक्सा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार इसको हेक्सा फ्रेम कह रहे हैं। तो हेक्सा फ्रेम आपने समझा। हेक्सा फ्रेम एज पर द शेप एंड साइज कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें बनावट अलग अलग, जैसे बनावट तो ये होगी, इसमें मटेरियल अलग अलग यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एक और चीज बताई कि जो ये सी फ्रेम हेक्सा सी फ्रेम होता है ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। इसके अलावा आपको एक और मटेरियल मिल जाएगा, पिस्टल कंडूट पाइप्स का भी आपको एक हेक्सा फ्रेम मिल जाएगा। पिस्टल कंडूट पाइप्स का भी एक हेक्सा फ्रेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ माइल्ड स्टील का ये फ्लैट पट्टी टाइप का बना हुआ है, फ्लैट आकार में माइल्ड स्टील का ये फ्रेम है, उसी आकार में उसी शेप में बेंड किया हुआ फ्लेक्सिबल कंडूट पाइप भी मिल जाएगा। उस पाइप में भी हेक्सा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जिस तरह का हेक्सा देखेंगे वो कंडूट टाइप का अगर मिलता है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें तो बताया गया कि सॉलिड हेक्सा फ्रेम। तो सॉलिड हेक्सा फ्रेम अलग चीज है। सॉलिड हेक्सा फ्रेम के तरह कंडूट पाइप हेक्सा फ्रेम भी आते हैं, पिस्टल ग्रिप हेक्सा फ्रेम भी आते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, कंडूट टाइप, ठीक है, पिस्टल ग्रिप। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं एज पर देयर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग दिस हेक्सा फ्रेम। तो ये थे हेक्सा के टाइप्स। तो हेक्सा के टाइप्स हमने डिस्कस किए। अब इनके अलावा आपको जो अगली चीज पढ़नी है वो है पावर सॉ। हेक्सा के बाद आपको अगली चीज पढ़नी है पावर सॉ। और पावर सॉ इसलिए पढ़ना है, लेकिन अभी क्योंकि अभी हम लोग हैंड टूल्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इसको नहीं करेंगे। पावर सॉ को हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। जब हम अपने हैंड टूल्स खत्म कर लेंगे तब हम पावर सॉ पढ़ेंगे। तो ये पावर सॉ इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है, हेक्सा से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे हेक्सा हम यूज करते हैं किसी जॉब को, किसी मटेरियल को काटने के लिए, तो उसी तरह से किसी हैवी जॉब को, हैवी मटेरियल को काटने के लिए हम पावर सॉ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, पावर सॉ का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमें टाइम भी बचता है, तो इसलिए भी उसको पढ़ना जरूरी है। पावर सॉ एक मशीन है, तो जब हम मशीन की क्लासेस लेंगे तो उसमें हम पावर सॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था हेक्सा के टाइप्स मैंने आपको बताया, हेक्सा के फ्रेम के टाइप्स मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेक्सा की ब्लेड्स। हेक्सा की ब्लेड का मटेरियल मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हेक्सा की ब्लेड का एडजस्टमेंट। आइए देखते हैं ब्लेड का एडजस्टमेंट कैसे होता है, मतलब ब्लेड को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ब्लेड को कैसे माउंट किया जाता है। माउंटिंग ऑफ ब्लेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस, या यूं कहें माउंटिंग ऑफ द ब्लेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक। मतलब हेक्सा टॉपिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, माउंटिंग ऑफ ब्लेड। क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप ब्लेड जब माउंट करते हैं हेक्सा में तो आप प्रॉपर माउंट नहीं कर पाते। प्रॉपर माउंट ना करने की वजह से, गलत तरीके से माउंट जब आप कर लेते हैं और हेक्साइंग करते हैं तो एक्स्ट्रा लोड आपकी ब्लेड पर पड़ता है और ब्लेड आपके जल्दी टूटते हैं, तो ब्लेड का नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए कि माउंटिंग कैसे होती है, कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, ये चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चीज और जो बहुत जरूरी है, हेक्सा में जब आप हेक्साइंग करते हैं तो हम किस तरह का मोशन रखते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। इस तरह के मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन करते कहते हैं। टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। हेक्साइंग जब कभी भी आप करेंगे तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, जिसे हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पोजिशनिंग देखते हैं कि हेक्सा ब्लेड की पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि हेक्सा में ब्लेड जो माउंट करते हैं वो किस तरीके से माउंट करते हैं। अब ये जैसे आपके सामने हेक्सा है, ये हेक्सा है, ठीक है, ये ब्लेड्स, मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये जैसे हेक्सा की ब्लेड है, ये ब्लेड, ठीक है। अब आप देखिए इस ब्लेड में आपको ये टूथ प्रोफाइल दिखाई देगी, इसके दांतें हैं,
ये इसके दांते हैं। जो मेन कटिंग का काम ये दांते ही करते हैं, ठीक है। ये हेक्सा ब्लेड भी दो प्रकार की आती है, एक तो वन साइडेड होती है जिसमें एक साइड में दांते होते हैं, और एक ऐसी होती है जिसमें दोनों साइड में दांते होते हैं। जैसे दूसरी तरफ ये प्लेट है, इसमें ये वन साइडेड है, इसी तरह की टू साइडेड भी आती है। तो जो ये ब्लेड है, इस ब्लेड में आप देखेंगे ये जो दांते हैं, आपको हेक्सा की ब्लेड को इस तरह से माउंट करना है कि माउंटिंग के दौरान जब इसका मेन जो कटिंग एक पोर्शन है वो फोर्स लगाने पे आगे की तरफ बढ़े, तो दांते इसके आगे की तरफ होने चाहिए। जैसे ये आपका हेक्सा है, ये फ्रेम है, ये ब्लेड है, तो आप इसके ब्लेड के दांतों की तरफ देखिए, दांते इसके अभी ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इसके दांते हैं उसी डायरेक्ट, जैसे ये ऊपर की तरफ दांते हैं, ठीक है, तो ऊपर की तरफ दांतों को ही आपको लगाना है इस तरीके से, जिससे जो फोर्स लगता है, जो फोर्स लगे हेक्सा यूज करते समय या हेक्सॉइंग करते समय, वो आगे की तरफ लगे, यानी टू मोशन पे, कुछ इस तरीके से टू मोशन पे बल ज्यादा लगे, और बल ज्यादा लगने के साथ साथ कटिंग भी टू मोशन पे ज्यादा हो। तो आपको इस तरीके से लगाने हैं, मैं जूम करके दिखा दूंगा। इस तरीके से आपकी ब्लेड होनी चाहिए आपके हेक्सा के फ्रेम। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको हेक्सा के बारे में बताया, हेक्सा फ्रेम के बारे में बताया, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड्स कैसे माउंट करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहें। हम इस तरह की वीडियोस लेकर के आते रहेंगे जिससे आपकी स्टडीज़ की भी मदद प्राप्त होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।